कराची में इमेजिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। रिम्पा प्लाजा अहम दफातर और दुकानें मौजूद हैं। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतिजाज, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कहा वज़रा को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो ऐवान में नहीं आए। पार्लिमानी सेक्रेटरी अपने आप को वजीर समझता है, अगर वज़रा नहीं आते तो फिर हम भी ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा वज़ीर आज़म को खत लिखा, 2 दिन ऐवान में वज़रा की हाजिरी ठीक रही। सैयद आगा रफ़ी ने कहा अपोजिशन वाले भी नहीं आते, हमें ऐवान में अपोजिशन का किरदार भी अदा करना पड़ता है। स्पीकर कौमी असम्बली की कौमी असम्बली सेनेट तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल एसोसिएशन बनाने की तजवीज़। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरदार अयाज सादिक ने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसको लाजमी फ़आल होना चाहिए। मालूम हुआ है कि सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को संजीदा तक नहीं लिया जाता। सूबे PAC को फ़आल करके मजीद मजबूत बनाएं। अयाज सादिक ने कहा कि स्पीकरशिप सबसे मुश्किल काम है, कभी अपोजिशन और कभी हुकूमत स्पीकर से नाराज रहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। D8 सरबराही इजलास के मौके पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शिराकतदार है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। इंडोनेशियन सदर ने शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज D8 सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द अमल, फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है निजी तिजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मेयार एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए है। अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी की अमरीका की जानिब से 4 निजी कंपनियों पर पाबंदी की सख्त मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा वजारत खारजा को मजीद मौसर तरीके से जवाब देना होगा। अमरीका कौन होता है हमारी निजी कंपनीज पर पाबंदी की बात करने वाला। अमरीका ने हिरोशिमा पर मिसाइल गिराए। इराक और अफगानिस्तान में लोगों को नाहक कत्ल किया गया। पूरी कौम मुल्क की सलामती की हिफाजत करना जानती है। बानी PTI को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक से पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इंफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं, मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। अलकादी ट्रस्ट केस में कल देर तक अदालत में समाअत जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक है। सवाल यह है इतनी देर तक क्यों समाअत जारी रही। दूसरी तरफ PTI की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर मुशावरत होगी। दीगर अपोजिशन सियासी जमातों से राब्तों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास 71 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी ली जाएगी। सीटीडी के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी का एजेंडा पेश किया जाएगा। गंदम रिलीज पॉलिसी 2024-2025 की मंजूरी का इम्कान। क्रशिंग सीजन के लिए गन्ने की कीमत का तयन किया जाएगा। 65 करोड़ की लागत से दाता दरबार सहन में हाइड्रोलिक कनोपियां लगाने की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने की मंजूरी का एजेंडा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2041 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,11,000 और 1,10,000 की नफसियाती हद गिर गई। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। और मुल्क भर में मौसम खुश्क और शदीद सर्दी के डेरे। लाहा में पारा -10, गोपस -8, सकरदू जियादत में -7 रिकॉर्ड। कलात, हुंजा, गिलगित, दालबंदीन, अस्तौर, कोयटा और कलाम में भी शदीद सर्दी। पिशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में पेंशन रोक कर महकमा जाती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का सिंध हुकूमत पर इज़हार बरहमी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन रेमाख्त दिए। सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जस्टिस के आगा ने कहा, रिटायरमेंट के बाद महकमा जाती कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला 23 दिसंबर पीर को सुनाया जाएगा। रावलपिंडी अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए गए। 27 फरवरी को फर्द जुर्मायद हुई। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड केस से बड़ा दुख हुआ। ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई को पीर के रोज सजा दी जाएगी। पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम करने वालों को जेल में डाल दिया गया। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो इतवार से ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात इज़हार रोकने की कॉल चली जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जाम हक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने समंदर में 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। करार दिया कि तमाम लापता अफराद को मुर्दा तस्वर किया जाएगा। अब तक 5 पाकिस्तानियों के जाम हक होने की तस्दीक हुई। 4 की शनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हो चुकी। ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी भाउदीन से था। एक पाकिस्तानी की शनाख्त नहीं हो सकी। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 40 थी। पोलियो वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर के 143 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। गजा में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। हमास ज़राए का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के तहत पहले मरहले में जंग बंदी 42 रोज़ के लिए होगी। इस मरहले में गजा में कैद इसराइली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइल जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली फोर्सेज गजा की मशरकी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। रूस कैंसर वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया। मुफ्त बांटने का ऐलान भी कर दिया। रूसी वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन कैंसर लाहक होने को नहीं रोक सकेगी, लेकिन इलाज में मुआविन साबित हो सकती है। रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के सरबराह ने कहा कि वैक्सीन 2025 के अवाइल में लॉन्च की जाएगी।
और ईरान में अरकान असम्बली ने हिजाब बिल में नरमी की दरख्वास्त कर दी। कानून साजों ने मुल्क में खवातीन के हिजाब ओढ़ने के लाजमी कानून को नरम करने और इस सिलसिले में सख्त सजाओं का खात्मा करने का मुतालबा कर दिया। हिजाब ना पहनने वाली खवातीन के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ करने से मुतालिक बिल रवा माह सदर मसूद पज़ेश्कियान को भेज दिया जाएगा।